नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई और एक रोचक जानकारी लेकर। आपने पंचतंत्र की कहानियों को तो पढ़ा होगा और खूब सुना भी होगा। और ये जो कहानियां हैं बच्चों की बहुत ही फेवरेट कहानियां हैं। तो क्या कभी आपके मन में ये विचार आया, क्या ये सवाल उठा कि ये कहानियां क्यों लिखी गई, क्यों ये कहानियां इतनी प्रसिद्ध है और क्या इन कहानियों को लिखने के पीछे को स्पेशल इनका उद्देश्य था? क्या ये कहानियाँ इतनी अच्छी और इतनी रोचक है जो हर बच्चों को अच्छी लगती है? तो चलो, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे जिनके 3 पुत्र थे। तीनों के तीनों निरे मूर्ख थे। राजा बड़ा चिंतित रहता था कि उसके जाने के बाद उनके राज्य का क्या होगा। तो वो एक दिन दरबार में बैठे थे। मंत्रियों ने उनके दुख का कारण पूछा तो राजा ने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे राज्य का क्या होगा, और ये मेरे पुत्र जो हैं राजकाज को बिल्कुल नहीं संभाल पाते। तब एक मंत्री ने कहा कि महाराज, एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण हैं जो शायद इन राजकुमारों को शिक्षा देकर इनको गुणवान व शिक्षित कर सकते हैं, अन्यथा कोई इनका उपचार नहीं है या इलाज नहीं है। तो तुरंत राजा ने इस विष्णु शर्मा को बुलाने का हुक्म दिया। जब विष्णु शर्मा दरबार में उपस्थित हुए तो राजा ने अपनी दुविधा बताई और बताया कि उनके बच्चों को किस तरह से आप शिक्षा दे पाओगे, क्या उनको राजकाज की योग्य बना दोगे? तो विष्णु शर्मा ने कहा कि बहुत ही आसान बात है, मैं इनको शिक्षित कर दूंगा। सभी आश्चर्यचकित हुए कि आज तक इन्हें कोई ज्ञान नहीं दे पाया, तो ये सामान्य सा ब्राह्मण इन्हें क्या ज्ञान दे पाएगा। लेकिन विष्णु शर्मा ने कहा कि आप इन तीनों को कल सुबह मेरे घर भेज दीजिएगा, मैं इन्हें शिक्षित करने का प्रयास करूंगा। अगले दिन तीनों युवक राजकुमार शिक्षक विष्णु शर्मा के घर चले जाते हैं। विष्णु शर्मा उनसे कुछ देर इधर उधर की बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें व्यर्थ में कभी किसी कार्य में बाधा नहीं बनना चाहिए, नहीं तो हमें उस बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा जो व्यर्थ ही किसी दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। तो बंदरों की बात सुनते ही मूर्ख जो राजकुमार थे वो पूछ बैठे कि भला उस बंदर ने ऐसा क्या किया जो तड़प तड़प कर मर गया। तो विष्णु शर्मा ने बताया कि एक गांव में मंदिर का निर्माण चल रहा था, वहां पर लकड़ियों की कटाई हो रही थी। तो एक बड़ा सारा लकड़ी का तना चीरा जा रहा था, उसके अंदर एक खूंटी फंसाई हुई थी और वह काम बीच में छोड़कर मजदूर अपने घरों को चले गए थे खाना खाने के लिए। पीछों से एक बंदरों की टोली आई और वहां पर उछल कूद करने लगी। एक बंदर ने देखा कि इस चीर के अंदर जो खूंटी फंसी है वो क्यों फंसी हुई है। वो उसको हिलाने लगा, कभी आगे पीछे करने लगा और उस पर बैठे बैठे उसका ध्यान नहीं गया, उसकी पूंछ उस चीर के अंदर जा चुकी थी। जैसे ही उस बंदर ने हिलाते हिलाते उस खूंटी को बाहर निकाला, जैसे ही खूंटी बाहर निकली तो उस बंदर की पूंछ उस चीर के अंदर आ चुकी थी और बंदर चीखता चिल्लाता रहा। परंतु अब क्या हो सकता था, क्योंकि वहां पर बचाने वाला कोई नहीं था और वह बंदर वैसे ही दर्द के मारे तड़प तड़पता हुआ मर गया। तो ये बात जब तीनों राजकुमारों को बताई तो उनके समझ में आई और उनको बात रोचक भी लगी। इस तरह विष्णु शर्मा रोज उन्हें एक रोचक व नई कहानी सुनाते और उनको बड़ा मज़ा आने लगा। इस तरह वो रोज विष्णु शर्मा के पास आने लगे और कुछ ही समय में उनको बातों ही बातों में और कहानियों के माध्यम से बहुत सारी ज्ञान की बातें सिखा दी गई और और इस तरह ये कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हो गई, सभी को रुचिपूर्ण लगी। इन कहानियों को बाद में
एक पुस्तक में लिख दिया गया, जिसे आज हम पंचतंत्र की कहानियाँ कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कि पंचतंत्र किस तरह प्रसिद्ध हुई। आपको ये कहानी और आज की जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।